वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की जो हमारी ये वीडियो है वो रहने वाली है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के फाइनल रिजल्ट के एनालिसिस के ऊपर बेस्ड ये वीडियो हमारी रहने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो फाइनल रिजल्ट कल रात को अपलोड हुआ है बॉटनी का, उसके बारे में, उसके ऊपर किस किस टाइप के कोर्ट केस हैं उनके बारे में, और कितनी सीट वैकेंट रखेगी और किस कैटेगरी के अंदर वैकेंट रखी गई है, यानी किस कैटेगरी में कितनी सीट भर ली गई है वो डिस्कस करेंगे। और फाइनल कट ऑफ क्या रहा है कैटेगरी वाइज वो भी आप डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो कंप्लीट एनालिसिस रहेगा ये वीडियो, तो इस वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल आईडी के थ्रू, टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम हैंडल। तीनों के तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो को। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, पहले आप बेस बनाएंगे आप किस तरीके से ये वीडियो स्टार्ट होती है। देखो, सबसे पहले आप बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की। तो जो आपने सबसे पहले एक नोटिस देखा होगा कि भाई स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा हो गया। स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो गया। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होने के बाद आपका क्या हुआ था कि जिन जिन बच्चों के 35% आए थे उन बच्चों को डीवी के लिए बुला लिया गया था। ठीक है भी। और उनका जो डीवी हुआ था वो 4 अगस्त को डीवी हुआ था। अब डीवी के अंदर मैंने आपको बताया था 3 टाइप की फाइल बनाई गई थी। एक जिसको सारे के सारे डॉक्यूमेंट सही थे, कॉल फॉर इंटरव्यू, एक प्रोविजनल और एक रिजेक्टेड वाली। तो इसी डीवी के बेस पर क्या हुआ कि कुछ बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया। और इनका जो रिजेक्शन का रीजन था वो रीजन ईमेल आईडी के थ्रू उनको पर्सनली फॉरवर्ड कर दिया गया कि भाई इस वजह से इनका कैंडिडेचर रिजेक्ट हुआ है। क्लियर। वो नेट सर्टिफिकेट हो सकता है या कोई क्वालिफिकेशन हो सकती है, कुछ भी रीजन हो सकता है उसका। उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू शेड्यूल निकाल दिया जाता है बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स का। ठीक है, रिजेक्ट करने के बाद इंटरव्यू शेड्यूल निकाल दिया जाता है कि ये इंटरव्यू शेड्यूल है। ठीक है, बचे हुए कैंडिडेट्स का। तो ये इंटरव्यू शेड्यूल आ गया इनका, तो इनका इंटरव्यू 15 तारीख और 16 तारीख को इंटरव्यू होता है और 17 तारीख को। इंटरव्यू होने के बाद क्या होता है, ये फाइनल रिजल्ट था इनका और इनका इंटरव्यू शेड्यूल स्टार्ट हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट जिनका रिजेक्शन आया था वो कोर्ट में चले जाते हैं और फिर उनको प्रोविजनली इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। 17 तारीख को प्रोविजनली उनको इंटरव्यू हो ले लिया जाता है, ताकि आगे चलकर अगर इनको कोई फाइनल सिलेक्शन में आ रहे हैं तो इनके लिए सीट होल्ड करी जा सके या दोबारा ना लेना पड़े, इस वजह से। तो चीजें अभी तक क्या चली, सबसे पहले जो डीवी हुआ उनका 35% वालों का, उनके बाद जो एलिजिबल थे उन्हीं में से 2 टाइम कैंडिडेट्स को आगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया गया। सभी को नहीं बुलाया गया, 2 टाइम्स, ओनली 2 टाइम्स को बुलाया गया। तो उसके बाद क्या होता है कि इंटरव्यू लेने के बाद फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो फाइनल रिजल्ट के अंदर 96 को क्वालिफाई किया जाता है। टोटल पोस्ट थी 98, 96 को क्वालिफाई किया जाता है, यानी 2 पोस्ट को क्या कर लिया जाता है, होल्ड कर लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट केस। कोर्ट केस के बेसिस पर 2 पोस्ट को क्या कर लिया जाता है, होल्ड कर लिया जाता है। और इस रिजल्ट के अंदर एक और देखने को मिलता है कि 10 कैंडिडेट ये जिनके रोल नंबर है वो अदर कैटेगरी से थे बट जर्नल की कट ऑफ को क्लियर कर रहे थे, सारी एलिजिबिलिटी उनकी जर्नल कैटेगरी की थी, तो उनको जर्नल में शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये जो कोर्ट केस है, ये इतने सारे केस नंबर दे रखे हैं, इनके आउटकम के ऊपर बेस्ड फाइनल आउटकम, मतलब अगर फाइनल आउटकम किसी भी तरीके से अपोज में जाता है तो रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, ये एचपीएससी क्लेम करती है। हम बारी बारी से इनको भी डिस्कस करेंगे। देखिए भी ये कोर्ट केस कौन से वाले, किस किस टॉपिक के कोर्ट केस हैं ये। ठीक है भाई।
तो इस वीडियो के अंदर यही कंप्लीट एनालिसिस रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पोस्ट जो थी 90 रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे हैं हम। हमारी पोस्ट थी 98 पोस्ट में से 50 सीट थी जनरल कैटेगरी की, 10 सीट थी डीएससी की, 9 थी ओएससी कैटेगरी की, बीसीए कैटेगरी की 14 सीट थी, बीसीबी की 6 सीट थी, ईडब्ल्यूएस की 9 सीट थी और ईएसएम कैटेगरी की कुछ इस तरीके से बाइफरकेटेड सीट्स थी और पीडब्ल्यूडी की 4 सीट थी। तो कुल मिलाकर ये 98 सीट्स आपको देखने को मिलेगी। अब जर्नल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो जर्नल कैटेगरी के अंदर अगर मैं बात करूं, तो ये 50 जो सीट आपको देखने को मिल रही है, जिसमें से 37 बच्चे जर्नल के ही सिलेक्ट हुए हैं, 4 ईडब्ल्यूएस के जो जर्नल में चले गए, 2 बीसीए के जर्नल में चले गए, 3 बीसीबी के जर्नल में चले गए और 1 ईएसएम कैटेगरी वाला जो जनरल कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट हुआ है। यानी टोटल 10 हुए थे, यानी 47 सीट्स जनरल कैटेगरी की डायरेक्ट जर्नल के बेसिस पर भर ली गई और 3 सीटें जनरल कैटेगरी की वो किसी ईएसएम कैटेगरी से भरी गई हैं। यानी टोटल ईएसएम कैटेगरी की सीट्स कितनी थी, जो जर्नल में से लेनी थी वो 5 बच्चे लेने थे, बट इनको 4 ही बच्चे जर्नल के ईएसएम कैटेगरी से मिले। एक बच्चे ने तो जर्नल में ही क्वालिफाई कर लिया, एक बच्चे ने जनरल में और 3 बच्चे ईएसएम से लिए गए। तो टोटल 50 की 50 सीटें इसकी भर ली गई है। यानी इसके अंदर कोई भी वैकेंसी नहीं है, सारी जनरल की सारी सीटें फिल हो चुकी है बॉटनी के अंदर। क्लियर। चलिए उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 9 वैकेंसी थी, 4 ये तो अलग ही हैं जो टॉप में थे, 4 वो तो अपने जनरल में निकली गए, बाकी 9 की 9 सीटें भर ली गई हैं। अपना इसको ना जनरल कैटेगरी वाले को एक बार मेरे पास एक्सेल सीट है, आप उससे भी वेरीफाई कर सकते हो। अगर मैं एक्सेल सीट के अंदर इसमें दिखाऊं, इसमें आपको फिल्टर लगा के दिखाता हूं सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों का भी कितने बच्चे हैं जनरल वाले। बीसीए के जर्नल, बीसीबी का जर्नल, ईडब्ल्यूएस का जर्नल और जर्नल जो ईएसएम का कैटेगरी का शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो टोटल आपके देखो ये सिर्फ और सिर्फ जर्नल वाले बच्चे हैं। तो ये कितने होते हैं, अगर मैं इनको यहां तक काउंट करूं तो ये 47 काउंट बैठता है, 47 काउंट बैठ रहा है। यानी कि जर्नल की जो कट ऑफ है वो गई है 49.27। ये जर्नल की फाइनल कट ऑफ है भाई। कितनी कट ऑफ गई है, 49.27। यानी जर्नल कैटेगरी की कट ऑफ आप कह सकते हो कितनी है, 49.27। यानी जिस बच्चे ने फाइनल 49.27 से अब क्लियर किया है, अब लिए हैं, उन सब का सिलेक्शन हो चुका है। इसके अंदर कोई भी सीट होल्ड नहीं करी गई है जर्नल कैटेगरी के अंदर। क्लियर। तो चलिए अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 4 तो जनरल में, इसको तो अलग छोड़ दो। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं अकेले। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 9 सीटें थी, तो 9 की 9 भर ली गई है, 9 की 9 भरी गई है। देख सकते हैं यहां से काउंट करोगे 9 सीट्स आती हैं और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 44.19। यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई है, 44.19 कट ऑफ आपको देखनी। यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर कोई बिलोंग करता है जिसके 44.19 से अब मार्क्स हैं, तो उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है ईडब्ल्यूएस और सारी की सारी सीटें ईडब्ल्यूएस की भर दी गई हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका बीसीए कैटेगरी। और बीसीए कैटेगरी के अंदर 14 पोस्ट थी। ये 2 बच्चे तो अलग ही हैं जो जनरल में क्वालिफाई कर गए थे। 13 बच्चे बीसीए के मिलती हैं, 1 पीडब्ल्यूडी का मिलता है। यानी 14 की 14 पोस्ट इसकी भर ली गई है। अब इसकी कट ऑफ पे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बीसीए की बात कर रहे हैं आप। तो बीसीए के ये 13 बच्चे हैं, आप काउंट कर सकते हो 13 हैं। यानी बीसीए की कट ऑफ गई है 47.32। बीसीए की कट ऑफ गई है 47.32
यानी कितनी कट ऑफ गई है 47.32। एक जो सीट है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इनको मिला है। देखो यहां पर दिया गया था पीडब्ल्यूडी 4 है, और ये 4 है ना, ये कहीं से भी हो सकता था, एससी बीसी और उस तरीके से था उसका। ठीक है, तो इस बेसिस पर ये एक बच्चा इनको मिला बीसी ए कैटेगरी के अंदर पीडब्ल्यूडी का। आप देख सकते हो, अगर मैं यहां पर पीडब्ल्यूडी का लगाऊं जिसके मार्क्स थे 39.88, इसको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, यानी टोटल 14 की 14 सीटें बीसीए की भर ली गई हैं कंप्लीट। यहां पर भी कोई भी वैकेंट सीट आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब आ जाओ बीसीबी कैटेगरी के अंदर, तो टोटल 6 वैकेंसी थी, ये 3 को तो आप अलग ही काउंट करो, ये तो इसमें यानी बीसीबी के 4 कैंडिडेट मिले हैं, एक ईएसएम कैटेगरी का मिला यानी 5 भर ली गई है, और एक सीट अभी भी वैकेंट है एज पर हमारा जो डाटा है उसके बेसिस पर। तो अगर मैं बात करूं बीसीबी की बात करूं तो बीसीबी की कितनी सीट्स भरी गई हैं, 4 सीट बीसीबी की भरी गई हैं, और एक सीट बीसीबी ईएसएम की थी उसके अंदर वो भर ली गई है। तो यानी टोटल जो सीट थी बीसीबी की 6 थी, जिसमें से एक ईएसएम का कैंडिडेट मिल गया तो वहां से कट गई, 5 बच गई, 5 में से 4 इनकी भर ली गई है, एक सीट अभी भी बीसीबी कैटेगरी की खाली है। यानी कि अब इसमें वो कोर्ट केस वाला कैंडिडेट हो सकता है कि वो उसके अंदर लाई कर रहा हो। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो नेक्स्ट जो कैंडिडेट होगा 49.771 के बाद वाला कैंडिडेट, अगर वो कोर्ट केस के अंदर फेल हो जाता है वो बच्चा, तो या तो वो सिलेक्ट होगा, अदरवाइज 49.71 के बाद वाला जो बच्चा है वो सिलेक्ट हो सकता है। और वो कौन सा है वो भी आप यहां से देख सकते हैं, मेरे पास फुल इंटरव्यू जिन्होंने दिया है उनके सारे के सारी लिस्ट है ये। अगर मैं बीसीबी का यहां पर लगाता हूं 49, इसके बाद ये रोल नंबर है भी 21,366, यानी कि ये रोल नंबर इसके बाद सिलेक्ट होगा अगर वो कोर्ट केस एचपीएससी के फेवर में आता है। तो अगर कैंडिडेट के फेवर में आता है तो वो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा। क्लियर, ठीक है भी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, एक सीट यहां खाली होगी, उसके बाद नेक्स्ट है भाई ओएससी कैटेगरी। ओएससी कैटेगरी के अंदर 9 सीट थी, 8 भर ली गई है, एक को खाली छोड़ दिया गया है। ठीक है भी, अब 9 थी 8 भर ली गई है, तो कैसे पता लगेगा, देखो यहां पर अगर मैं फिल्टर लगाता हूं ओएससी कैटेगरी का, तो ओएससी कैटेगरी के आपको 8 बच्चे देखने को मिल रहे हैं, और कट ऑफ देखने को मिल रही है 45.61। कट ऑफ कितनी है 45.61। अब जिस भी बच्चे ने केस किया है ओएससी कैटेगरी का, कोई भी कोर्ट केस का, कोई भी जिस वजह से वैकेंट रखी गई है ये सीट, डाटा के हिसाब से हो सकता है, अगर किसी को लगे कोई भी मिस प्रिंट हुआ हो, कुछ भी अगर हमारा मिस जजमेंट हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम सिर्फ जो भी डाटा अवेलेबल है उसी के बेसिस पर ये आपके सामने रख रहे हैं वीडियो। इसमें ह्यूमन एरर होने के चांसेस भी है कि थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर हो भी सकता है। अगर आपको लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स या हमें सूचित कर सकते हैं, ताकि गलत इन्फॉर्मेशन किसी के साथ पास ना पहुंचे। तो जो हमारे बेसिस के ऊपर एक सीट इसकी शायद वैकेंट रखी गई है, ठीक है, अगर ये वैकेंट है तो अगर इसमें से सिलेक्ट होने का नेक्स्ट बच्चा कौन सा है भी, नेक्स्ट बच्चा इसके अंदर ओएससी कैटेगरी का अगर मैं लगाता हूं, नेक्स्ट बच्चा इसके अंदर है ये वाला 45.47 वाला। तो नेक्स्ट बच्चा कौन सा है 45.47 वाला, यानी कि रोल नंबर ये वाला नेक्स्ट बच्चा ये होगा अगर कैंडिडेट के फेवर में नहीं आता है तो। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट है आपका डीएससी। तो डीएससी की 10 सीट थी, 10 की 10 सीट भर ली गई है, कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। ठीक है, तो डीएससी की 10 सीट थी और 10 की 10 सीटें आपको भर ली गई है, कोई भी सीट यहां पर वैकेंट नहीं रखी गई है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये देख सकते हो आपकी 10 की 10 सीटें कंप्लीटली फिल्ड, और कट ऑफ गई है 41.31। कट ऑफ कितनी गई है 41.31, यानी डीएससी कट ऑफ 41.31 गई है, ओएससी कट ऑफ 45.61 गई है, बीसीबी की कट ऑफ 49.71 गई है, बीसीए की कट ऑफ 47.32 गई है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 44.19 गई है, जर्नल की कट ऑफ 49.27 गई है। ये कट ऑफ गई है भाई, अलग अलग कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ थी वो मैंने आपके सामने रख दी है।
अब बात करते हैं भी इनके ऊपर कौन से कोर्ट केस है जो रिजल्ट के अंदर मेंशन थे, जो कोर्ट केस, जैसे ये 13,329 ये वाला परमीला केस से रिलेटेड है। एक ये केस है, ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से रिलेटेड है अलाइड सब्जेक्ट का, और ये प्रोविजनली अलाउड करने से रिलेटेड है कोई। ये केस एमएससी डिग्री से रिलेटेड है। ये केस नेट सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। ये केस ओएससी है कि भाई नेट नहीं है, कुछ इस मैटर है, मैं डिस्कस भी करूंगा सारी चीज। ये नेट सर्टिफिकेट से, सारे के सारे नंबर मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये नेट सर्टिफिकेट से है, ये कोई क्वेश्चन पेपर नहीं दिए गए उसके बेसिस पर है, ये केस नेट के बेसिस पर है, ये कोई एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर बेस्ड है, ये एमएससी डिग्री के नाम के इशू के बेस पर है, ये नेट सर्टिफिकेट पर है। ये केस हमें पता नहीं चला अभी तक क्योंकि इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली। अब चलिए शुरू से बात करते हैं। जैसे 13,329 था ना, ये देखो इस केस के अंदर मेंशन्ड है कि भाई जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है कि भाई इसका स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट तब तक ना आए जब तक कि एचपीएससी कुछ डिसाइड ना कर ले, उसके बेसिस पर था ये केस। ठीक है, नेक्स्ट केस जो था आपका, ये मैंने बताया था आपको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वाला। तो इसमें ये कहता है कि कोई मास्टर डिग्री 55%, कोई गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, वो जो 6 वीसी की एक कमेटी बनी थी उसके बेसिस पर डिसाइड किया गया था, उसी के बेसिस पर ये केस था। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा ये वाला केस था कि भाई प्रतिष्ठित को प्रोविजनली एप्लीकेशन करने, सबमिट देयर एप्लीकेशन और रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड किया जाए। ठीक है, उसी के बेसिस पर ये केस था कि अगर एचपीएससी इसका कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं निकालती है तो 50,000 पे करने पड़ेंगे, कुछ ऐसा कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये अलाइड सब्जेक्ट में था कि इसकी जो डिग्री है, रेलेवेंसी है, एमएससी जूलॉजी के बराबर मानी जाए ना मानी जाए, इससे रिलेटेड ये केस था। उसके बाद नेक्स्ट है बॉटनी वाला, जो ये कुछ एक बच्चा है जिसके मार्क्स थे, कोई लास्ट के एक कैंडिडेट ऐसा कोई कह रहे हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट एक कुछ ऐसा है जिसके पास का नेट नहीं है, कुछ इस तरीके का है, पता नहीं ये सही है या गलत है, मैं इसके पूरी तरह से 100% श्योरिटी की वो नहीं कहता कि मेरे को सिलेक्ट किया जाएगा। कुछ ऐसा बच्चा सिलेक्ट हो गया जिसका नेट नहीं है, इसके बेसिस पर ये केस किया गया, मतलब दूसरे के बेसिस पर ये केस किया गया है, कोई डाटा अवेलेबल होगा। ये सब्जेक्ट नॉलेज में पार्टिसिपेट के लिए है। और ये बॉटनी का वो केस है कि भाई, एक और केस मैं आपको इसमें दिखाने वाला, ये भी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी इसके में लिखा गया है, दोनों सेम डिग्री है। ठीक है, इसमें मेरे को एक केस ये भी लगा, एक केस यहाँ पर ये है कैंडिडेट कह रहा है कि उसके पास एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उसको सिलेक्ट करो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर, भले ही वो ट्वाइस में एचपीएससी करे तुम तो मेरिट के बेसिस, ये कह रहा है मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, उसके बेसिस पर मुझे सिलेक्ट करो, ये केस वो है कुछ। ठीक है, तो ऐसे कुछ केसेस लगे हुए हैं, ये सारे आपके सामने मैंने रख दिए हैं जो भी केसेस थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो उसके थ्रू। धन्यवाद।